हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। मैं डेली करेंट अफेयर्स 21 जून 2025 इस वीडियो में लेकर आई हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को यह 118 देशों में से 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता में उनके प्रदर्शन के आधार पर 118 देशों को रैंक करता है। रिपोर्ट का शीर्षक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 है। जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF है, जो कि स्विट्जरलैंड के कॉलोनी में है। इसमें टॉप 3 देश हैं। आइए जान लेते हैं वो देश कौन कौन सा है। पहला है स्वीडन, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है नॉर्वे। चलिए कुछ और पड़ोसी देशों को जान लेते हैं। चीन का 12वां स्थान है, बांग्लादेश का 86वां स्थान है, पाकिस्तान का 101वां स्थान है, नेपाल का 104वां स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस 2025 मनाया गया है। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शरणार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों, उनके अदम्य साहस और दृढ़ता को उजागर करना है। इसका थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंगना रनौत। कंगना रनौत को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह पहली बार होगा जब भारत इस प्रतिष्ठित इवेंट की मेजबानी करेगा। संस्करण, आइए जान लेते हैं कौन सा संस्करण है। संस्करण 12वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टैग की नई वार्षिक योजना 2025 के तहत 3000 रुपए के भुगतान पर निजी वाहन मालिकों को कितने समय तक या अधिकतम कितनी टोल यात्राओं का छूट प्रदान की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 200 टोल यात्राएं या 1 वर्ष। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग की एक नई वार्षिक योजना की घोषणा की है। 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत निजी वाहनों, कार, जीप, वैन आदि के लिए 3000 रुपए में 1 वर्ष या अधिकतम 200 टोल यात्रा जो पहले पूरी हो तक अग्रिम भुगतान पर टोल मुक्त सुविधा मिलेगी। यह योजना NHAI द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर मान्य होगी। फास्टैग, आइए जान लेते हैं फास्टैग के बारे में। यह एक छोटा सा स्टिकर होता है जिसे वाहन की विंडशील्ड पर लगाया जाता है। जब वाहन किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो टोल प्लाजा पर लगा स्कैनर फास्टैग को रीड करता है और आपके फास्टैग से जुड़े प्रीपेड वॉलेट
या बैंक खाते से टोल की राशि अपने आप कट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में किस दो कंपनियों ने महाराष्ट्र के नागपुर में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट के निर्माण के लिए साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है डसॉल्ट एविएशन, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड RAL और फ्रांस की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने मिलकर महाराष्ट्र के नागपुर स्थित मिहानसेज में फाल्कन 2000 LXS बिजनेस जेट के निर्माण के लिए एक संयुक्त परियोजना की घोषणा की है। यह घोषणा 18 जून 2025 को पेरिस एयर शो के दौरान की गई है। यह डसॉल्ट एविएशन द्वारा फ्रांस के बाहर अपनी फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल है। इस संयंत्र में 2028 तक पहला मेड इन इंडिया फाल्कन 2000 जेट तैयार करने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT का पहला भारतीय मूल का प्रोवोस्ट किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनंथा चंद्रकासन। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। अनंथा चंद्रकासन को हाल ही में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT का नया प्रोवोस्ट नियुक्त किया गया है। वे इस प्रतिष्ठित संस्थान के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बनेंगे। प्रोवोस्ट किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में एक उच्च रैंकिंग प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये दोस्तों इस इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1861 में हुई थी। इसका मुख्यालय मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व किडनी कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19 जून। 19 जून को विश्व किडनी कैंसर दिवस 2025 मनाया गया है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। विश्व किडनी कैंसर दिवस 2025 हर साल जून के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस वर्ष यह 19 जून 2025 गुरुवार को आयोजित किया गया। इस दिन का उद्देश्य किडनी गुर्दा कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर निदान और उपचार की दिशा में सतर्कता उत्पन्न करना है। आइए इसका थीम जान लेते हैं। इसकी थीम है अपनी किडनियों से प्यार करें, इंग्लिश में शो योर किडनीज सम लव। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य कैबिनेट की बैठक में 2025 से 2035 की अवधि को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर जल विद्युत का दशक घोषित किया है। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य, चलिए इसका उद्देश्य जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की विशाल जल विद्युत क्षमता 58,000 मेगावाट को पूरी तरह से उपयोग में लाना है। इसके तहत विभिन्न स्तरों के जल विद्युत परियोजनाओं मेगा बड़े छोटे के माध्यम से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास की गति दी जाएगी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोपेनहेगन, जो डेनमार्क में है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल समझ लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में कोपेनहेगन डेनमार्क को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है।
यह सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचा, स्थिरता और सांस्कृतिक वातावरण जैसे मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। द मिस्क ने दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। दोस्तों याद रखना, द मिक्स दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इसमें टॉप 3 देश हैं, आइए जान लेते हैं वो देश कौन कौन सा है। पहला है कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है, वियना ऑस्ट्रिया में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से 2014 के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए.के. भट्टाचार्य। ए.के. भट्टाचार्य इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल समझ लेते हैं। पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 से 2014 के लेखक ए.के. भट्टाचार्य हैं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। यह पुस्तक 1998 से 2014 के बीच कार्यरत भारत के प्रमुख वित्त मंत्रियों की कार्यशैली, नीतियों और आर्थिक दृष्टिकोण का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिनी प्लेनेटेरियम और एस्ट्रोग्लोब की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख। होले डार्क स्काई रिजर्व जो लद्दाख में है। चलिए इसका डिटेल समझ लेते हैं। 18 जून 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लद्दाख के हाले डार्क स्काई रिजर्व में मिनी प्लेनेटेरियम और एस्ट्रोग्लोब की आधारशिला रखी है। यह परियोजना विकास पैकेज के तहत 2.76 रुपए करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक शिक्षा, अंतरिक्ष पर्यटन, स्टार गेजिंग और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, INS अर्नाला। INS अर्नाला 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। 18 जून 2025 को भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS अर्नाला को आधिकारिक रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना के बेड़े में शामिल किया है। इसको याद रखना दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना के बेड़े में शामिल किया है। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण मेमर्स गार्डन रिच शिपबिल्ड से एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा मेमर्स L&T शिपबिल्डर्स के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया गया है। इस जहाज का आदर्श वाक्य अर्नावे शौर्यम, जिसका अर्थ है महासागर में वीरता। जहाज का आदर्श वाक्य है अर्नावे शौर्यम, जिसका अर्थ है महासागर में वीरता। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।